हेलो यूट्यूब फ्रेंड, न्यू नोबल स्टोरी में आपका स्वागत है। अरबपति का अपार प्रेम वाइल्डा द्वारा। वो एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था और एक लड़की जिसका नाम श्रेया था। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती में दिल के करीब एहसासों ने जगह बना ली। एक दिन एक पार्टी में श्रेया एक अनहोनी की घटना का शिकार हो गई और आर्यन उसके साथ था। उस दिन से उनकी दोस्ती एक प्यार भरी कहानी में बदल गई। दोनों एक दूसरे के समर्थन में खड़े रहने लगे और उनके बीच एक खास बंधन हो गया। लेकिन खुशी की एक समय की कहानी थी, क्योंकि जिंदगी कभी कभी अपने रंग बदल देती है। एक दिन एक घातक रोग श्रेया को पकड़ लिया और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका समय कम हो गया है। आर्यन ने दिल के दर्द के साथ उसे समर्थन दिया, लेकिन श्रेया के हृदय में एक अजब भावना थी। वह चाहती थी कि वह अपने प्यार को खो दे, जिससे वह इस दर्द से मुकाबला कर सके। उसकी दिल की ये अभिलाषा आर्यन को जानने में थी और वह श्रेया के साथ जितना भी समय बचा था उसे उसकी प्यार भरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। वे एक बार फिर साथ आए, खुद को इस प्यार में खो दिया और अपने दिल की बातें आपसी शर्तों के बिना कह दी। श्रेया की आंखों में खुशी और दर्द दोनों दिख रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि उसके प्यार की अंतिम ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उनकी खुशियों और दुखों से भरी एक साथ गुजरी रात के बाद श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंतिम समय में उसका अंतिम मुस्कान आर्यन को थे। उसके प्रियजनों ने देखा कि वह खुश थी, क्योंकि उसने अपने प्यार को पाने का एक अद्भुत सफर पूरा कर लिया था। आर्यन अब अकेले थे, लेकिन उसके दिल में श्रेया के प्यार की यादें हमेशा जीवित रहेंगी। उनकी प्रेम कहानी दर्द भरी थी, लेकिन ये सिखाती थी कि प्यार असली जीवन है, जो समय के साथ भी आजीवन बाकी रहता है। आशीर्वाद गांव में एक सुंदरी लड़की थी जिनका नाम मीरा था। वह गांव के पास की सुंदर पहाड़ियों में रहती थी। एक दिन उसने पहाड़ी छोड़कर नदी के किनारे एक छोटे से गांव में घूमने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने एक युवक से मिली जिनका नाम अर्जुन था। उनकी पहली मुलाकात ही कुछ खास सी थी, जैसे कि वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में खो गए और एक दूसरे की कहानियों को सुनने लगे। दिन बीतते गए और मीरा और अर्जुन के बीच की मुलाकातें बढ़ती गईं। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और उनकी मिलनसार बातों में मिठास आ गई। एक दिन जब वे नदी के किनारे घूम रहे थे, अर्जुन ने अपने दिल की बात कह दी कि वह मीरा से प्यार करता है। मीरा थोड़ी सी हकली और आश्चर्यचकित थी, लेकिन फिर उसने भी अपनी भावनाओं को साझा किया कि वह भी अर्जुन से मोहब्बत करती है। उनकी प्यार भरी कहानी शुरू हो गई और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा शुरू की। उनकी प्यार और समर्पण भरी कहानी गांव के लोगों के दिलों में बस गई और वे सबको प्यार की मिसाल दिखाने लगे। सिएना बाटन जरिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या आपके पास अभी भी इस तरह की जगह पर आने का समय है? आप वास्तव में आपको समर्थन देने के लिए किसी की तलाश नहीं कर रहे हैं, है ना? ये सोचना कितना गंदा दिमाग वाला व्यक्ति है कि बाकी सभी लोग एक जैसे हैं। सिएना ने अपनी आंखें घुमाईं। वो जारिया को दरकिनार करना चाहती थी और इसके बजाय लोगन को ढूंढना चाहती थी, लेकिन जारिया निर्दयी थी, तेज नाखूनों के साथ उसकी बांह पकड़ रही थी जो दर्द से सिएना की त्वचा में खोदी गई थी। दूर मत जाओ, आप किसी के साथ टकरा गए, कम से कम माफी मांगो, सिएना। एक परिचित आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। ये दोनों वास्तव में करीब लग रहे थे, व्यावहारिक रूप से एक साथ चिपके हुए। सीना ने खुद से सोचा कि उसे पहले वापस बात नहीं करनी चाहिए थी। चारों ओर मुड़ते हुए उसने वास्तव में काइल को देखा। वे तीनों एक जटिल रिश्ते में उलझे हुए संकीर्ण में अजीब तरह से खड़े थे शौचालय के बाहर हॉलवे। एक पल के लिए किसी ने भी बात नहीं की और वातावरण अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण और अजीब था। जरिया, उसके स्तर पर झुकना मत। उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना समय की बर्बादी है। काइल ने शांति तोड़ते हुए जारिया के सिर पर धीरे सा थपथपाया। मैं उसके स्तर पर नहीं झुक रहा हूँ। जारिया ने चंचलता से मुंह बनाया।
काइल की छाती पर हल्का सा प्रहार किया और फिर उसका हाथ उसके हाथ से मिला दिया तथा साथ साथ बाहर निकलते हुए हिलने लगी। उनकी पीठ पूरी तरह से मेल खाती हुई लग रही थी, जो केवल सिएना का मजाक उड़ाने के लिए काम करती थी। एक उसका चचेरा भाई था और दूसरा उसका पूर्व प्रेमी था। मजेदार, सिएना ने मन ही मन हंसते हुए कहा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि काइल एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देख रहा था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि इसका क्या मतलब है, ज़ारिया उसे सिएना की नज़रों से बाहर निकाल चुकी थी। वह उसे ऐसे क्यों देख रहा था? अभी भी हैरान, सिएना को अचानक एक पाठ संदेश मिला। इसे खोलते हुए उसने देखा कि यह काइल की ओर से है और कहा, सिन्ना, वहाँ मेरा इंतज़ार करो। मुझे आपसे बात करनी है। बात करने के लिए क्या था? सिएना ने मुंह बनाया, उसे अनदेखा करने के लिए तैयार, लेकिन फिर उसने पुनर्विचार किया और वापस मुड़ गई। वह देखना चाहती थी कि काइल किस तरह की परेशानी की योजना बना रहा है। सिएना ने अपने फ़ोन के माध्यम से स्क्रॉल किया और अपने संपर्कों में हचमॉरिस को देखा। वह सोच रही थी कि वह क्या कर रहा है। एक पल के विचार के बाद उसने उसे एक संदेश भेजा, आप क्या कर रहे हैं? उसने इसे एक प्यारे खरगोश इमोजी के साथ समाप्त किया। वह शायद अभी तक घर नहीं गया था, अन्यथा उसने अब तक उसे फ़ोन करके पूछा होगा कि वह कहाँ है। जैसा कि सिएना बाटन ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और उसने ऊपर देखा, उसे अचानक कंधे से पकड़ लिया गया और दीवार के सहारे धकेला गया। काइल का सुंदर चेहरा उसके सामने बड़ा दिखाई दिया। तुम क्या कर रहे हो? सिएना का दिल धड़कने लगा क्योंकि उसके दिमाग में अलार्म की घंटी बजी। जैसे ही काइल उसे छूने के लिए झुका, उसने उसे अपनी पूरी ताकत से दूर धकेल दिया। सिएना आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी और उसने काइल को उसके सामने की दीवार पर जोर से पटक दिया। उसके परिचित चेहरे को देखकर सिएना का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। वह आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। स्वाद, जैसे ही काइल का सिर एक तरफ झुका, आवाज गूंज उठी। सिन्ना, मेरी बात सुनो, काइल ने थप्पड़ से अप्रभावित होकर कहा, क्योंकि वह उसके करीब झुका था। मेरा मतलब तुम्हें धोखा देना नहीं था। यह ज़रिया और हस्केल थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया। तुम वही हो से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हुआ। वह जानता था कि सिएना शुद्ध हृदय वाली और दयालु थी। अगर वह अपना रुख कम करता तो वह उस पर विश्वास करती। वह अभी भी उसे वापस जीत सकता था। उस विचार के साथ काइल की निगाहें सिएना की ओर भटक गईं। आज उसने नाजुक फूलों से सजी एक सफ़ेद छोटी पोशाक पहनी थी, जिससे वह ताज़ा और मनमोहक लग रही थी। इस पोशाक के सीने पर एक खोखली डिज़ाइन थी, जिसमें भी नकली थी और सफ़ेद फीता के माध्यम से उसके शरीर की झलक दिखाई दे रही थी। सच कहूँ तो काइल ने सिएना जैसी महिलाओं को पसंद किया। ज़ारिया सुंदर थी, लेकिन उसके पास एक परिपक्व और सुस्त शैली थी जो उसका प्रकार नहीं था। कैले, क्या तुम्हें कोई शर्म भी है? सिएना ने गुस्से में जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि उसने पत्रकारों के सामने उसे मजबूर कर दिया और अब वह कह रहा था कि ज़रिया ने उसके सामने ऐसा किया। उसने कभी यह कैसे नहीं देखा कि काइल कितनी मोटी त्वचा वाला था। वह झूठ बोलने के लिए अपनी प्रतिभा के साथ एक अभिनेता हो सकता था, बिना किसी प्रयास के पीड़ित की भूमिका इतनी विश्वसनीय ढंग से निभाते हुए। सिन्ना, मेरा विश्वास करो, मेरे पास वापस आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काइल ने फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए विनती की। मैं ज़ारिया को पता नहीं चलने दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उसका क्या मतलब था? क्या वह चाहता था कि वो उसकी मालकिन बने? काइल, तुम मुझे बीमार कर रहे हो। सिएना ने अपना हाथ उससे दूर खींच लिया। आज उसने आखिरकार काइल के असली रंग देखे। वह हस्केल और अन्य लोगों की तरह ही पाखंडी और घृणित था। सिन्ना बाटन, यह मत सोचिए कि आप मेरा अनादर कर सकते हैं और इससे बच निकलते हैं। थप्पड़ मारने और अपमानित होने के बाद काइल का धैर्य पतला हो गया। लोग वहां से गुजर रहे थे, सभी मजाकिया भावों के साथ नाटक को देख रहे थे। ही, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ज़ारिया ठीक बाहर थी और उसे विश्वास नहीं था कि काइल उसके साथ कुछ कर सकता है। काइल ने अपने हाथ को अंधेरे में हॉलवे की ओर हिलाया
और जल्द ही काले सूट में 4 या 5 शरीर रक्षक अंदर चले गए। संकीर्ण मार्ग में वातावरण तनावपूर्ण हो गया और दर्शक जल्दी से बिखर गए। सिएना बाटन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और शराब ने उसे एक साथ मारा, जिससे वह जाग गई। इससे पहले कि वह भाग पाती, अंगरक्षक में से एक आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। सिएना जल्दी से मुक्त हो गई, लेकिन अंत में उसकी 2 मुट्ठियां 4 हाथों के लिए कोई मैच नहीं थीं। वह तीनों के द्वारा नीचे पिन किया गया था, स्थानांतरित करने में असमर्थ। दबाव ने उसकी आंखों को दर्द से पानी दिया। हालांकि वह शारीरिक लड़ाई हार रही थी, लेकिन उसने मौखिक रूप से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने काइल पर एक भयंकर अपमान किया। काइल, तुम डरपोक हो। आपको एक कमजोर से निपटने के लिए पूरी टीम की आवश्यकता है, मेरी तरह औरत। उफ, तुम असली आदमी नहीं हो, असली आदमी नहीं। काइल आगे बढ़ा और सिएना के बालों को पकड़ लिया, उसे ये दिखाने के लिए तैयार था कि वह कितना आदमी हो सकता है। लॉगन काफी समय से सिएना के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि क्या वह शौचालय में बेहोश हो गई है। ये सोचकर वह जल्दी से खड़ा हो गया और बाथरूम की ओर चल आ गया। जैसे ही वह कोने में मुड़ा, उसने देखा कि सिएना को कई अंगरक्षक एक निजी कमरे की ओर घसीट रहे थे और काइल भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। भले ही लोगन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह इस दृश्य से हैरान रह गया। अच्छा दुख, जब आप नशे में होते हैं तो ऐसा हमेशा क्यों होता है? उसने जल्दी से ना किया। कुछ लोगों को पहली मंजिल के शौचालय में ले जाओ। फिर लोगन आगे दौड़ा और सिएना के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं, जिससे उन्हें उसे ले जाने से रोका जा सका। लोगन को देखकर काइल गुस्से में हो गया और तुरंत उसे एक लड़ाई में लगा दिया। बॉडीगार्ड्स ने अपने बॉस पर हमला होते देखा, उसकी मदद करने के लिए सिएना को रिहा कर दिया। अपनी नई स्वतंत्रता के साथ सिएना ने अपने छोटे और चुस्त फ्रेम का उपयोग करके ऊंचे अंगरक्षकों से गुजरने के लिए किया और कैले को नियंत्रित करने के लिए लोगन के साथ मिलकर काम किया। उसकी आंख के कोने से उसने जमीन पर एक खाली शराब की बोतल देखी। एक झटके में उसने उसे उठाया, तोड़ दिया और काइल की गर्दन के खिलाफ कांटेदार किनारे दबाया। ये रणनीति उसने विनोना से सीखी थी, पहले नेता को पकड़ो, और यह कभी विफल नहीं हुई। एक पल में हर कोई जम गया, खासकर काइल। उसने उससे 2 मीटर से भी कम दूरी पर टूटी हुई बोतल को देखा और जल्दी से दया की विनती की, सिन्ना बाटन, मैं गलत था। कृपया परेशान मत हो। अब आपको एहसास हुआ कि आप गलत थे। बहुत देर हो चुकी है। हच मॉरिस ने शुरू में रात के लिए कार्यालय में रहने का फैसला किया था, लेकिन फिर उसे उस छोटी महिला से एक पाठ मिला। आप क्या कर रहे हैं? संदेश के साथ बड़ी गोल आंखों वाली एक बनी की प्यारी तस्वीर थी, जिसने उसे बहुत याद दिलाया। हच सिएना बाटन की गोल बादाम के आकार की आंखों के विचार पर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। सामने की सीट पर बैठे होलिस ने सहजता से ऊपर देखा और अपने बॉस की मुस्कान को एक झलक दी। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। जब भी हच इस तरह मुस्कुराते थे तो आमतौर पर इसका मतलब था कि वो कुछ शरारती योजना बना रहे थे। इस बार कौन मुसीबत में पड़ जाएगा? अचानक होलिस ने सड़क के किनारे खड़ी एक बहुत ही परिचित कार देखी। यह पोर्श था जिसे हच ने अभी खरीदा था। माना जाता है कि मिस सिएना के लिए उपहार, या बल्कि उनकी पत्नी। बॉस, ऐसा लगता है कि महिला वहां पर है, होलिस ने कहा। कहाँ? हच ने हैरान होकर पूछा। क्या उसे इस समय बिस्तर पर इंतजार नहीं करना चाहिए? होलिस ने गति धीमी कर दी और पोर्श की ओर देखा। ऐसा लगता है कि यह रहस्यमय बार में है। और पड़े हच का अच्छा मूड तुरंत काला हो गया। वह छोटी औरत इतनी देर से एक बार में क्या कर रही थी? याद करते हुए कि उस रात सिएना कितनी नशे में थी, उसकी अभिव्यक्ति भी खट्टी हो गई अधिक। कार में तापमान गिरकर जमने का एहसास करते हुए होलिस ने अपनी सांसों के नीचे शाप दिया। उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, लेकिन अगर बॉस घर लौटता है और अपनी पत्नी को नहीं ढूंढता है, तो वह शायद और भी क्रोधित होगा। लग्जरी रोल सर रॉयस पोर्श के बगल में स्थिर रूप से पार्क किया गया। होलिस ने ध्यान से लाइसेंस प्लेट की जांच की। ये वास्तव में महिला की कार थी।
हच मॉरिस एक डराने वाली आभा का उत्सर्जन करते हुए कार से बाहर निकले। उसने चमकदार बार साइन पर नजर डाली लेकिन अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। एक ठंडे भाव के साथ उसने एक सिगरेट जलाए और होलिस को अंदर जाने और सिएना बार्टन को खोजने का निर्देश दिया, उसे बाहर लाया। 3 मिनट से भी कम समय में होलिस उन्मत्त दिखते हुए वापस बाहर भाग गया। बॉस, महिला अंदर है और किसी के साथ लड़ रही है। ये काइल की तरह दिखता है। हच ने भौहें चढ़ाईं, उसके मुंह में अभी भी सिगरेट थी, जिससे होलिस को रास्ता दिखाने का संकेत मिला। बार के अंदर सिएना बार्टन काइल के अंगरक्षकों के साथ एक भयंकर संघर्ष में बंद था और लोगन के दोस्त, जिन्हें उसने बैकअप के लिए बुलाया था, भी अराजकता में फंस गए थे। दृश्य पूरी तरह से अराजक था। जैसे ही सिएना भाप से बाहर निकलने वाली थी, एक परिचित और आधिकारिक आवाज अचानक उसके कानों में गूंज उठी। रोको! हर कोई सहज रूप से आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा। दूर के एकमात्र प्रकाश स्रोत से नीले ग्रे सूट में एक आदमी उभरा। यद्यपि उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसके चारों ओर की आभा सम्मान का संकेत देती थी। वह एक राजा की तरह लग रहा था, जो रहस्य और प्रभुत्व की जन्मजात भावना को व्यक्त करता था। छोटी ही सने लोगों को दृष्टिकोण करने में संकोच किया। खो जाओ, अपना काम खुद करो, काइल चिल्लाया। उसने अभी अभी सिएना बार्टन और लोगन से कई मुक्के मारे थे। उसने पूरी तरह से अपना संयम खो दिया था और नवागंतुक पर हमला कर रहा था। सिएना जवाब देने वाली थी जब हच मॉरिस ने धीरे से कहा, सिएना बार्टन, यहाँ आओ। यह एक आदेश और आश्वासन दोनों की तरह लग रहा था और सिएना ने खुद को हच के पक्ष में खींचा। उसने उसकी मदद करने का वादा किया था। उसे घूरते हुए उसने महसूस किया कि उसे देखकर उसके ऊपर एक अस्पष्ट राहत की भावना छा गई। लोगन पास में खड़ा था, अपनी बांह को रगड़ रहा था जहां काइल ने उसे पकड़ लिया था। उसका मुंह आश्चर्य से खुला हुआ था क्योंकि वह सिएना को आज्ञाकारी ढंग से हच के पास जाते हुए देख रहा था। वह सिएना को काफी समय से जानता था और काइल और कोल्टर के अलावा उसने उसे कभी किसी भी आदमी के साथ इतना आज्ञाकारी नहीं देखा था। बॉस, जेंडर ने कहा कि वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। होलिस ने एक फोन कॉल खत्म करने के बाद हच की ओर चलते हुए कहा। हाँ, उसकी आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत नर्म, लेकिन उपस्थित सभी ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। कौन था ये जेंडर? जबकि कुछ को पता नहीं होगा, बॉडीगार्ड और लोगन के चालक दल सभी नाम से बहुत परिचित थे। जेंडर रॉबिनशायर का निर्विवाद बॉस था, जो अपने निर्दयी तरीकों और दूसरों के प्रति उपेक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन यह आदमी इतनी आसानी से जेंडर को बुलाने में सक्षम था। गलियारे में मौजूद समूह ने एक क्षण के लिए अपनी स्थिति बनाए रखी और जल्द ही जेंडर दरवाजे पर सिगार हाथ में लेकर प्रकट हुआ। श्री मॉरिस, आपको हमारे छोटे से रॉबिन्सशायर में देखकर मुझे कितना आश्चर्य हुआ। जेंडर ने आगे बढ़ते हुए कहा, आप कम मुझे चेतावनी तो दे सकते थे। इस तरह मैं कुछ आतिथ्य बढ़ा सकता था। हच अपनी बांह से सिएना की पतली कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, एक ठंडी अभिव्यक्ति पहनी थी। आनंद की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो कोई भी मेरी पत्नी पर उंगली रखेगा, काइल के अलावा, वह अपना हाथ खो देगा और रॉबिन्सशायर में ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। पत्नी, उस शीर्षक को सुनकर सिएना बार्टन हैरान रह गईं। यद्यपि वे वास्तव में विवाहित थे और अंतरंग क्षणों को साझा किया था, फिर भी उसने इसे पूरी तरह से संसाधित नहीं किया था। जेंडर ने जानबूझकर सिर हिलाया। भले ही वह स्थिति पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, लेकिन हच मॉरिस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना खुद जेंडर को चुनौती देने के बराबर था। आखिरकार रॉबिन्सशायर के स्थानीय लोगों की तुलना में हच मॉरिस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए। यदि वह इस स्थिति को अच्छी तरह से संभाल नहीं था है, तो वह आसानी से अपनी स्थिति खो सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जेंडर ने जल्दी से अपने आदमियों को गार्डों को गलियारे से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही लोगन और उसके दोस्तों को जेंडर के लोगों ने ले जाने वाला था, जारिया हच मॉरिस की बांह पकड़ने के लिए दौड़ी, विनती करते हुए, हच, लोगन और अन्य लोग मेरी मदद करने के लिए यहाँ हैं।
कृपया उसे जाने दें। तुमने मुझे क्या बुलाया? हच मॉरिस ने अपनी भौहें उठाईं। उसने उसे पत्नी कहा था और उसे कम से कम इसे स्वीकार करना चाहिए। पति। सिएना बार्टन ने अस्थायी रूप से कोशिश की। हच मॉरिस ने संतोष में सिर हिलाया और ज़ेंडा को सिएना के दोस्तों को रिहा करने का संकेत दिया। लोगन ने देखा कि सिएना हच मॉरिस के आलिंगन में बैठी है। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे काट दिया हो, जिससे गहरा दर्द हुआ हो। वह 5 साल से सिएना को जानता था। जब उसने उसे काइल के साथ देखा तो उसने कभी स्वीकार नहीं किया उसकी भावनाएं। इसके बजाय वो उसके लिए अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए गर्लफ्रेंड बदलता रहा। अब जब उसने सोचा कि काइल के साथ उसके ब्रेकअप के बाद उसे मौका मिला है, तो उसने उससे कहा कि वह शादीशुदा है और एक ऐसे आदमी को जो अपार शक्ति का प्रयोग करता प्रतीत हुआ। जैसे ही उसने हच मॉरिस को सिएना के साथ चलते हुए देखा, लोगन ठंडी दीवार पर झुक गया। उसकी छाती में दर्द महसूस हुआ। एक आंसू उसके गाल से नीचे फिसला। धीरे धीरे गलियारे में भीड़ छोटी ही खर गई और केवल काइल और लोगन ही पीछे रह गए। जारिया काइल के पास दौड़ी और उसकी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? उसने देखा था कि सब कुछ सामने आ रहा है और शुरू में काइल की मदद करना चाहती थी, लेकिन सिएना के पति बहुत डराने वाले थे। काइल, जो अभी भी हिल रहा था, ने अपना चेहरा जारिया के कंधे में दफना दिया। आदमी ने उसे जाने दिया था, लेकिन वह जानता था कि यह केवल अस्थायी है। वह निश्चित था कि हच भविष्य में भुगतान के लिए उसे आसपास रखना चाहता है। उस विचार के साथ उसने जारिया के चारों ओर अपनी पकड़ को कस लिया। सिएना बार्टन को उम्मीद थी कि जब समय आएगा तो हस्केल उसकी रक्षा कर पाएगा। हच मॉरिस की रोल्स रॉयस के अंदर सिएना ने ध्यान से उसके बगल में गाड़ी चलाते हुए आदमी को देखा। उनकी पोश को होलिस चला रहा था, जो वर्तमान में उनके पीछे चल रहा था। हच की अभिव्यक्ति नाराज नहीं लग रही थी, इसलिए सब कुछ ठीक होना चाहिए, है ना? सिएना ने हच के विचारों के बारे में अनुमान लगाया। उसकी प्यारी बादाम आकार की आंखें चारों ओर घूम रही थीं, शरारत से चमक रही थीं। ये सोचकर कि हच पहले उसे बचाने कैसे आया था, उसका दिल फिर से धड़कने लगा। वह बहुत आज्ञाकारी लग रहा था, जैसे कोई भगवान आकाश से उतरकर उसे खतरे से बचाने के लिए इंद्रधनुष पर सवार हो। वह बहुत ही सुंदर था। यदि आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं कुछ नहीं करूंगा, हच मॉरिस ने चेतावनी दी जब उसने सिएना बार्टन को घूरते हुए देखा। सिएना ने जल्दी से खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, अपने भटकते विचारों को दूर करने की कोशिश कर रही थी। कार में जो तनाव बढ़ रहा था, वो हच की उपस्थिति से भरा हुआ था, धीरे धीरे पिघल गया। उसकी जगह थकान और नींद की भारी भावना आ गई। हच ने मुड़कर देखा कि सिएना कार की खिड़की के सामने हल्के से झपकी ले रही थी। उसने कार को धीरे से नीचे कर दिया। जब वे मूनलाइट विला पहुंचे तो हच बाहर निकला और सहजता से सिएना को राजकुमारी के साथ ले गया। या अपने बॉस को अपनी पत्नी को विला में ले जाते हुए देखते हुए होलिस कोर्ट ने जाने से पहले दोनों कारों को पार्क करने के लिए खुद को त्याग दिया। ड्रंकर्ड, हच ने धीरे से सिएना को बिस्तर पर रखते हुए और उसे अंदर धकेलते हुए बुदबुदाते हुए कहा। उसके शांतिपूर्ण सोते हुए चेहरे को देखते हुए हच मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने गुलाबी होठों पर धीरे से चूमता है। उसकी आंखें एक कोमलता से भर गई थीं जो उसने कभी किसी और के लिए नहीं दिखाई थी। शायद उसे ये भी एहसास नहीं था कि वह सिएना के बारे में कितना अलग महसूस करता है। रात चुपचाप बीत गई और जब अगली सुबह सिएना जाग उठी तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। उसने अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि अभी सुबह के 8:15 बजे हैं, इसलिए वह वापस बिस्तर पर चली गई। उन्होंने सुबह 10 बजे विनोना के साथ एक साक्षात्कार निर्धारित किया था और उन्हें यकीन नहीं था कि उसे क्या तैयार करने की ज़रूरत है। सिएना ने कॉलेज में फिल्म और टेलीविज़न का अध्ययन किया था, मूल रूप से एक को आगे बढ़ाने की योजना थी मनोरंजन उद्योग में करियर। हालांकि बार्टन परिवार के मजबूत समर्थन के बिना उनके अभिनय के सपनों को अभी के लिए रोकना पड़ा।
चून की हच के स्थान पर कोई सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध नहीं था, इसलिए सिएना ने खुद को यथासंभव साफ करने का निर्णय लिया। उसने अलमारी से एक साधारण नीली ग्रेडियंट लंबी पोशाक चुनी और अपने लंबे बालों को एक बन में स्टाइल किया। अपनी उपस्थिति से संतुष्ट होकर वह नीचे की ओर चली गई। लॉबी में ट्रूडी लोगों के एक समूह को निर्देश दे रही थी। सिएना डाइनिंग टेबल के पास गई और अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर सुनने के बाद वह समझ गई कि ये कुछ नए नौकर थे जिन्हें हच ने काम पर रखा था। का बार जब ट्रूडी ने अपनी ब्रीफिंग पूरी कर ली तो उसने समूह को सिएना की ओर ले जाया। सुप्रभात युवा मालकिन। वे सभी एक साथ झुक गए, उनकी आवाजें ऊंची और सम्मानजनक थीं। इस तरह के औपचारिक अभिवादन को देखते हुए सिएना ने जल्दी से अपने बर्तन नीचे रख दिए और खड़ी हो गई। नमस्ते सभी, बस मुझे सिएना कहो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। ट्रूडी ने सिएना बाटन की सुंदर मुस्कान देखी और खुद को युवा महिला से अधिक पसंद करने लगी। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद सिएना ने मेज पर पोश की चाबियों को देखा, संघर्ष महसूस किया। मॉल में काम करने के लिए 10 लाख से अधिक की लग्जरी कार चलाना थोड़ा अनुचित लगा, लेकिन उसे सचमुच घूमने का रास्ता चाहिए था। यहाँ तक कि बस को पकड़ने के लिए 3 मील की पैदल दूरी तय करनी पड़ी। बहुत विचार के बाद सिएना ने फैसला किया कि अपने साक्षात्कार के बाद वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लेगी। इसके बाद वो पोश चलाता है। 5 मिलियन से अधिक मूल्य की हीरे की अंगूठी पहनना और नवीनतम ड्राइविंग करना मॉडल पोश। वही सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि यदि काइल और जारिया उसे देखते तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। क्या यह उन्हें पागल कर देगा? सिएना ने एक चतुर विचार लेकर मन ही मन हंसते हुए कहा। उसने अपना फोन निकाला, ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और तस्वीर लेने के लिए एक सही कोण पाया। उन्होंने एक प्रेरक सुबह का उद्धरण जोड़ा और इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सतह पर ऐसा लग रहा था कि वो परिदृश्य को कैप्चर कर रही थी, लेकिन वास्तविकता में वह दिखावा कर रही थी। उसने शॉट में शानदार विला, पोश स्टीयरिंग व्हील और चमकदार हीरे की अंगूठी को शामिल करना सुनिश्चित किया। जारिया शायद सोचती होगी कि वह नीचे और बाहर है, लेकिन सिएना उसे दिखाने के लिए दृढ़ थी कि वह और भी बेहतर रह रही थी, बस उसे नाराज करने के लिए। इस बीच काइल की बाहों में लेटी जारिया ने अपना फोन खोला और तुरंत सिएना की पोस्ट देखी। फोटो में सिएना के लंबे, निष्पक्ष हाथ ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और हीरे की अंगूठी शानदार रूप से चमक रही थी। तो उसने वास्तव में इसे खरीदा। जारिया ने अपने दांत पीस लिए, उसकी तर्कसंगतता धीरे धीरे ईर्ष्या और क्रोध से उबर गई। उसने स्क्रीन पर लगी तस्वीर को घूर कर देखा, उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। सिएना बाटन, बस रुको। सूरज की रोशनी पर्दे के माध्यम से बह रही थी, फर्श पर एक गर्म चमक डाल रही थी और पक्षियों ने बाहर चिढ़ाया था, जिससे सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन जारिया अपने अंधेरे विचारों से इतनी अभिभूत थी कि उसे पता नहीं चला। वो केवल यही सोच सकती थी कि सिएना को कैसे नीचे लाया जाए। उसने काइल को दूर धकेल दिया। उसकी जोर से खर्राटे लेना और भी कष्टप्रद होता गया। सुरुचिपूर्ण पोश धीरे धीरे ओशन हार्मोनी इंटरनेशनल मॉल के भूमिगत पार्किंग में लुढ़क गया। नीले रंग की लंबी पोशाक पहने एक महिला कार से बाहर निकली, उसका साफ सुथरा चेहरा आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सजाया गया। बिना किसी मेकअप के भी वह पानी से उभरते हुए कमल के फूल की तरह आश्चर्यजनक लग रही थी, जिससे उसके आसपास हर कोई मोहित हो गया। विनोना ने तुरंत सिएना बाटन को देखा, वह अभी भी हमेशा की तरह शानदार लग रही थी। विनोना जल्दी आ गई थी और नीचे इंतजार कर रही थी। उसे चिंता थी कि सिएना को जगह ढूंढने में परेशानी हो सकती है। उसने अपने मैनेजर से 10 मिनट का ब्रेक भी मांगा। सिएना मिश्रित भावनाओं के साथ विनोना को ऊपर की ओर ले गई। सामान्य तौर पर वह यहाँ खरीदारी करने आती थी, लेकिन आज वह नौकरी की तलाश में थी। उसने कई बिक्री सहयोगियों को देखा जिन्होंने पहले उसकी सहायता की थी, सभी उसे देखकर सुखद आश्चर्यचकित थे। सिएना ने अपने आप से सोचते हुए, माफ कीजिए,
लेकिन आज मैं आपको बिक्री करने में मदद नहीं कर पाऊंगा और भविष्य में मैं आपके साथ बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर सकता हूँ। विनोना सिएना को अपने कार्यस्थल पर ले गई और जब वह स्टोर मैनेजर को बुलाने गई तो सिएना ने चारों ओर देखने के लिए एक पल लिया। यह एक हुएन कॉस्मेटिक स्पेशलिटी स्टोर था जिसमें एक प्रबंधक, एक सहायक प्रबंधक और कई स्टाफ सदस्य थे। सजावट सरल लेकिन उच्च स्तरीय थी, जिसमें खूबसूरती से पैक किए गए उत्पाद अलमारियों पर व्यवस्थित थे, जिससे काम का माहौल बहुत आरामदायक हो गया। हुएन एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड था जिसे सिएना वास्तव में पसंद करती थी, विशेष रूप से चेरी ब्लॉसम फेस मास्क जी समय हल्की पुष्प सुगंध थी। इसका उपयोग करने के बाद उसकी त्वचा हाइड्रेटेड महसूस हुई और इसमें एक सूक्ष्म गुलाबी चमक थी। जब मैनेजर ने सिएना को देखा तो वह बहुत खुश हुई। हालांकि सिएना ने आज कोई मेकअप नहीं पहना था और उसके पास पहले से काम का अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति, सुलभ व्यक्तित्व और बातचीत कौशल ने उसे सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री के लिए एक आदर्श बना दिया। इसके अलावा उसकी गोरी और डीवी त्वचा के साथ उसे ज़्यादा संवर्धन की आवश्यकता नहीं होगी। वो भविष्य में एक जीवित विज्ञापन बन सकती है। अपनी नौकरी की स्थिति को सुलझाने के बाद सिएना ने विनोना को अलविदा कहा और एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रा छोटी ई स्कूटर खरीदने के लिए रवाना हो गया। सिएना का ब्लैक कार्ड लेने वाला सेल्स एसोसिएट गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने उसे अपने पोर्श के ट्रंक में स्कूटर लोड करने में मदद की, जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। कौन सी छोटी पत्नी यहाँ अच्छा जीवन जी रही है। इस बीच हच मॉरिस, जो काम में व्यस्त था, अस्पष्ट रूप से छींक गया। स्कूटर खरीदने के बाद सिएना ने खुद को कुछ नए आउटफिट में भी इलाज किया। हालांकि हच ने उसके लिए कुछ तैयार किया था, लेकिन वे कपड़े बहुत महंगे थे और वह ज़्यादा बाहर खड़ा नहीं होना चाहती थी। जब तक वह हैयू विला लौट आई तब तक शाम के 7 बज चुके थे और हच अभी भी वापस नहीं आया था। अकेले डिनर का आनंद लेते हुए सिएना को राहत और निराशा का मिश्रण महसूस हुआ। जब ट्रूडी उसे यह बताने आई कि हच ने अभी अभी कंपनी संभाल ली है और उसके पास बहुत सारे अधूरे काम हैं, तो उसका दिल और भी अधिक डूब गया, इसलिए वह आज रात घर नहीं आएगा। अपने फ़ोन को खोलते हुए उसने देखा कि आदमी ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा था। हच मॉरिस के साथ चैट में अभी भी केवल 2 संदेश थे जो उसने कल उसे भेजे थे। उसने उसे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? उसके पास उसकी संपर्क जानकारी थी, फिर भी ये तथ्य कि वह आज रात घर नहीं होगा, किसी और के माध्यम से प्रसारित किया जाना था। मेज पर एक कम व्यक्ति के साथ, यहाँ तक कि उसका पसंदीदा व्यंजन सॉस्ड बीफ भी सिएना बटन को अच्छा नहीं लगा। नीचे महसूस करते हुए उसने अपने भोजन को अपनी प्लेट के चारों ओर धकेल दिया, चावल का कुछ और काट लिया और फिर अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और ऊपर चली गई। ट्रूडी ने सिएना के निराश रूप को देखा और सोचा कि क्या भोजन आज उसके स्वाद के अनुरूप नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे कल और अधिक प्रयास करना होगा। उस रात सिएना बिस्तर पर उछल पड़ी। उसने अनगिनत परिदृश्यों की कल्पना की जहां हच मॉरिस अचानक फट जाएगा, अपने कवर को वापस खींच लेगा और बिस्तर में उसके साथ शामिल होगा। वो उसे कैसे मना करेगी? लेकिन वह पूरी रात घर नहीं आया। आपके पास अपनी नौकरी है और आज से शुरू करते हुए मेरा अपना काम भी है। अगली सुबह सिएना जल्दी उठ गई, नाश्ता किया और काम करने के लिए अपने नए खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी की। स्टोर में कर्मचारियों को सुबह 8 बजे से पहले पहुंचने की आवश्यकता थी, लेकिन सिएना लंबे मार्ग के साथ अपरिचित था और 20 मिनट देर हो गई। जब तक वह हैयू विला लौट आई तब तक शाम के 7 बज चुके थे और हच अभी भी वापस नहीं आया था। अकेले डिनर का आनंद लेते हुए सिएना को राहत और निराशा का मिश्रण महसूस हुआ। जब ट्रूडी उसे यह बताने आई कि हच ने अभी अभी कंपनी संभाल ली है और उसके पास बहुत सारे अधूरे काम हैं, तो उसका दिल और भी अधिक डूब गया। इसलिए वह आज रात घर नहीं आएगा। अपने फ़ोन को खोलते हुए उसने देखा कि आदमी ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा था। हच मॉरिस के साथ चैट में अभी भी केवल 2 संदेश थे जो उसने कल उसे भेजे थे। उसने उसे टेक्स्ट क्यों नहीं किया?
उसके पास उसकी संपर्क जानकारी थी, फिर भी ये तथ्य कि वह आज रात घर नहीं होगा, किसी और के माध्यम से प्रसारित किया जाना था। मेज पर एक कम व्यक्ति के साथ, यहाँ तक कि उसका पसंदीदा व्यंजन सॉस्ड बीफ भी सिएना बार्टन को अच्छा नहीं लगा। नीचे महसूस करते हुए उसने अपने भोजन को अपनी प्लेट के चारों ओर धकेल दिया, चावल का कुछ और काट लिया और फिर अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और ऊपर चली गई। ट्रूडी ने सिएना के निराश रूप को देखा और सोचा कि क्या भोजन आज उसके स्वाद के अनुरूप नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे कल और अधिक प्रयास करना होगा। उस रात सिएना बिस्तर पर उछल पड़ी। उसने अनगिनत परिदृश्यों की कल्पना की जहां हचमोरिस अचानक फट जाएगा, अपने कवर को वापस खींच लेगा और बिस्तर में उसके साथ शामिल होगा। वो उसे कैसे मना करेगी? लेकिन वह पूरी रात घर नहीं आया। हम्फ, आपके पास अपनी नौकरी है और आज से शुरू करते हुए मेरा अपना काम भी है। अगली सुबह सिएना जल्दी उठ गई, नाश्ता किया और काम करने के लिए अपने नए खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी की। स्टोर में कर्मचारियों को सुबह 8 बजे से पहले पहुंचने की आवश्यकता थी, लेकिन सिएना लंबे मार्ग के साथ अपरिचित था और 20 मिनट देर हो गई। उन्होंने दुकान प्रबंधक से ईमानदारी से माफ़ी मांगी और वादा की या कि यह फिर से नहीं होगा। तभी उसे स्टोर के उत्पादों से परिचित होने के लिए विनोना का अनुसरण करने की अनुमति दी गई। विनोना के साथ अलमारियों और उत्पादों से गुजरने के बाद और उनके प्रभावों का एक मोटा विचार प्राप्त करने के बाद सिएना को अंततः अपनी सांस लेने के लिए एक पल मिला। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि छोटी ही एक बिक्री सहयोगी होने के नाते सरल लगेगा, लेकिन वास्तव में इतना ज्ञान चाहिए। सौभाग्य से उसे हुन ब्रांड के सौंदर्य प्रसाधनों का कुछ पूर्व अनुभव था और वह उनके कई उत्पादों से परिचित थी, अन्यथा वह अभी अभिभूत महसूस कर रही होगी। सैद्धांतिक ज्ञान को समझने के बाद ये व्यावहारिक अनुभव का समय था। सिएना को ग्राहकों की सेवा करने में आत्मविश्वास महसूस हुआ। हालांकि वह तब आश्चर्यचकित हो गई जब हर पहले ग्राहक उस महिला के रूप में सामने आया जिसके साथ उसने स्कूल में सबसे अधिक संघर्ष किया था। समाजवादी शकल के लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब फिर से सामना कर रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी। लिंगली चेरी ब्लॉसम मास्क के प्रशंसक भी थे और आज 10 सेट खरीदने के लिए वहां थे। सामान्य रूप से वह सीधे स्टोर मैनेजर के पास जाती थी, लेकिन प्रवेश करने पर वह बिक्री सहयोगी वर्दी में सिएना को देखकर चौंक गई। अविश्वास से भरी सुंदर बादाम के आकार की आंखों को देखते हुए सिएना और मिस लिंगली ने करीब कदम रखा। 10 सिएना बार्टन, आप वास्तव में यहाँ बिक्री सहयोगी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, है ना? हे। सिएना बार्टन कुछ बार अजीब तरह से हंसी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ, वास्तव में लिंगली ने विशेष रूप से सिएना को नापसंद किया। ये सिर्फ इतना था कि सिएना की प्रतिस्पर्धी प्रकृति ने लिंगली को उसके खिलाफ मापने के लिए प्रेरित किया, खासकर जब से वे दोनों काफी सफल थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब सिएना ने काइल को डेट करना शुरू किया। लिंगली ने पूरी तरह से उसमें रुचि खो दी। लिंगली को लंबे समय से पता था कि काइल एक डरपोक झटका है जो कमजोर पर शिकार करता है, और वह हैरान थी कि सिएना इसे नहीं देख सकती थी। उसने एक बार भी सिएना को चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन सिएना ने उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। बाद में लिंगली ने सिएना के घमंडी चचेरे भाई ज़ारिया से मुलाकात की। वह सिएना को उससे दूर रहने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन एक दिन उसने उन तीनों को एक साथ हंसते हुए देखा, जो स्पष्ट रूप से काइल और ज़ारिया के बीच किसी भी मुद्दे से अनजान थे। लिंगली ने सिएना में पूरी तरह से निराश महसूस किया, ये सोचकर कि वो उन मूर्ख साथी लोगों से अलग नहीं थी। अब उसे देखो, उसके द्वारा खेला जा रहा है हारने वालों की जोड़ी। सिएना ने लिंगली की आंखों में निराशा को देखा। मैंने आपको ऐसा बताया था, कि अर्थ से भरा हुआ, और अपनी पिछली सलाह को याद किया। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने लिंगली पर अपना हाथ हिलाया। अतीत के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता था और उसे अलमारियों की ओर ले गया। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपकी त्वचा की स्थिति का अच्छा विचार है। मैं कुछ उत्पादों की सिफारिश कैसे करूं? सिएना की असुविधा को देखते हुए
लिंगली ने उसे धक्का नहीं देने का फैसला किया और साथ चला गया। जरूर, मुझे फेस मास्क ढूंढने में मदद करो। एक फेस मास्क। सिएना ने एक पल के लिए सोच रहा था कि क्या लिंगली ने कभी हुआन से चेरी ब्लॉसम मास्क की कोशिश की थी। ये चेरी ब्लॉसम मास्क हुआन का स्टार उत्पाद है, जिसकी समीक्षा दर 100% सकारात्मक है। इसमें शामिल है। सिएना ने गंभीरता से मुखौटा पेश करना शुरू कर दिया। ये ध्यान नहीं दे रहा था कि लिंगली की अभिव्यक्ति आश्चर्य से वापस प्रशंसा में बदल गई थी। लिंगली ने मूल रूप से वैसे भी चेरी ब्लॉसम मास्क खरीदने की योजना बनाई थी, और सिएना को इतना उत्साही देखकर उसने अपने आदेश को 10 से 20 सेट तक दोगुना कर दिया। सने सिएना की सलाह भी ली और संतुष्ट होकर जाने से पहले हुआन चेरी ब्लॉसम क्रीम का एक बॉक्स और चेहरे को साफ करने वाला मसाजा मिलाया। लिंगली के पीछे हटने वाले आंकड़े को देखते हुए सिएना ने राहत की सांस छोड़ी। जैसे ही वह विनोना को खोजने के लिए वापस मुड़ने वाली थी, उसने देखा कि सहायक प्रबंधक उसे बहुत जटिल अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। चूंकि सिएना स्टोव पर पहुंची थी, इसलिए उसे ऐसा लगा जैसे सहायक प्रबंधक उसे देख रहा था। क्या उसने लिंगली को उत्पादों का परिचय देते समय कुछ गलत कहा? इस विचार को ध्यान में रखते हुए सिएना ने कुछ पेशेवर सलाह लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ गया। जैसा कि सिएना बाटन ने संपर्क की, या वो इस भावना को नहीं हिला सकती थी कि उसने पहले कहीं सहायक प्रबंधक को देखा था। ये तब तक नहीं था जब तक उसने महिला की छाती पर पिन किए गए नाम टैग को देखा कि इसने जाड़ा क्लिक किया। बेशक, जाड़ा जरिया का सबसे अच्छा दोस्त था। क्या संयोग है, काम पर अपने पहले दिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ा जिसे वह नहीं देखना चाहती थी। सिन्ना बाटन, आप नई कर्मचारी हैं, है ना? जाड़ा ने अपनी बाहें पार करते हुए और श्रेष्ठता की हवा के साथ सिएना को नीचे देखते हुए कहा। क्या उसे सचमुच पूछने की जरूरत थी? सिएना ने अंदर से श्राप दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। हाँ, सहायक प्रबंधक, जाड़ा ने उपहास किया। कल रात जारिया ने उसे बताया था कि कैसे सिएना ने ग्लैमर बार में उसका अपमान किया था। जारिया ने यहाँ तक कि सिएना में वापस आने का मौका खोजने की इच्छा भी बताई। खैर, यहाँ उसका मौका था, एक प्लेट पर सही परोसा गया। जाड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। चूंकि आप यहाँ काम करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। जाड़ा ने रुककर विनोना नामक उस लड़की को याद किया जो सिएना की दोस्त थी, है ना? आज आप विनोना के साथ बाहर जाकर 100 लोगों को मुफ्त में मेकअप करेंगे। फ्लावर ब्यूटी ने हाल ही में एक नया आईशैडो पैलेट लॉन्च किया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे अभी तक जारी न किया गया था। मुख्यालय उत्पाद को बढ़ावा देते हुए एक मुफ्त मेकअप इवेंट के माध्यम से ग्राहक प्रतिक्रिया एकत्र करना चाहता था। मूल रूप से इस घटना को स्टोर के अंदर होना चाहिए था, लेकिन जाड़ा ने बाहर के तापमान के बारे में सोचा और फैसला किया कि इसे बाहर ले जाना बेहतर होगा। 100 लोगों के लिए मेकअप। सीना ने अविश्वास में जाड़ा को घूर कर देखा। वो ये बात ठीक से नहीं सुन सकती थी। तापमान आज 102 डिग्री तक पहुंचने वाला था। हाँ, आपने मुझे सही सुना। जाड़ा ने सिएना को फ्लायर्स का एक मोटा ढेर दिया। आप अभी भी नहीं सोचते कि आप किसी प्रकार की बाटन परिवार की राजकुमारी हैं जो आपकी इच्छानुसार कुछ भी कर सकती हैं, है ना? यहाँ आप सिर्फ एक स्टोर कर्मचारी हैं। यदि आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आप बस छोड़ सकते हैं। जाड़ा ने सिएना को धक्का दिया, जो भारी फ्लायर्स को संतुलित करने की कोशिश करते हुए थोड़ा ठोकर खाए। सीना को पता था कि यह जाड़ा जानबूझकर उसे लक्षित कर रहा है, लेकिन यह उसकी पहली नौकरी थी और वह इसे बिना किसी कारण के खोना नहीं चाहती थी। अब एकमात्र विकल्प ये था कि विनोना को इसमें घसीटा जाए और दूसरों के लिए मेकअप करने के लिए तेज धूप में बाहर चला जाए। सिएना बाटन ने फ्लायर को पकड़ लिया क्योंकि उसने विनोना की तलाश की, जो पहले से ही अपने आउटडोर इवेंट के लिए बड़ी रति पैक करने में व्यस्त थी। विनोना के चेहरे पर अधीरता का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उसने चिंता से सिएना की ओर देखा और पूछा, सीना, क्या तुम ठीक हो? यदि आप थके हुए महसूस कर रहे हैं
तो आप छाया में आराम क्यों नहीं करते? मैं इसे अपने दम पर संभाल सकता हूँ। विनोना की दया से छुआ गया, सिएना ने उसे कसकर गले लगाया। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो विनोना को अकेले ही सब कुछ संभालने दे। इसलिए उन दोनों ने चमकते सूरज का सामना किया, अपने छोटे से घटना मंच को स्थापित करते हुए राहगीरों से जिज्ञासु निगाहें खींची। चलो वहां कुछ फ्लायर्स बांटते हैं, विनोना ने अपने गाल से टपकते पसीने को पोंछते हुए सुझाव दिया। आमतौर पर इस तरह की बाहरी गतिविधियों के लिए कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जाड़ा उनके लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए दृढ़ था और किसी भी सहायक को असाइन नहीं किया था। इसलिए फ्लायर्स वितरित करना उन पर निर्भर था। दोनों ने हाथ में फ्लायर्स लेकर बाहर जाने से पहले अपने पैलेटों से सुंदर आंखों का मेकअप लगाने में एक दूसरे की मदद की। सौभाग्य से उनका उत्साही और मैत्रीपूर्ण व्यवहार काफी आकर्षक था और अधिकांश राहगीरों ने अपने फ्लायर्स को स्वीकार कर लिया। कई लड़कियां अपनी आंखों के मेकअप को देखकर मुफ्त आँख मेकअप गतिविधि का प्रयास करने के लिए उत्सुक थीं। कुछ ही देर में सिएना बार्टन ने पाया कि उसके पास अपनी बाहों में केवल कुछ फ्लायर्स बचे थे। हाय, क्या आप हुएन कॉस्मेटिक्स से नवीनतम प्रमोशन के बारे में जानना चाहेंगे? हम आपकी आंखों का मेकअप मुफ्त में कर सकते हैं, सिएना ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा जब उसने सड़क के किनारे खड़ी एक सुंदर काली मेबेच की खिड़की पर टैप किया। जैसे ही खिड़की धीरे धीरे नीचे लुढ़क गई, सिएना को अंदर एक सुरुचिपूर्ण महिला देखने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उसे एक तेज कपड़े पहने हुए आदमी से मुलाकात हुई जो एक प्रभावशाली आभा का उत्सर्जन करता था। उसके पास रेतीले रंग के बाल थे जो चिकने और थोड़े लहरदार थे। हच मॉरिस के ठंडे व्यवहार के विपरीत इस आदमी में, हालांकि अभिव्यक्तिहीन, नर्म चेहरे की विशेषताएं और आकर्षक बादाम आकार की आंखें थीं जो एक को करीब लाना चाहती थीं। ओह, क्षमा करें, बस इस पर एक का नज़र डालें। सिएना ने अजीब तरह से फ्लायर को खिड़की से बाहर धकेल दिया और जल्दी से भागने के लिए मुड़ी। वह क्यों भाग रही थी? कुछ कदम चलने के बाद वह हिचकिचाई और धीरे धीरे वापस चली गई। कार के अंदर दिमित्री क्राउन ने चुपचाप सिएना की पीछे हटने वाली आकृति को देखा और फिर अपने हाथ में फ्लायर पर नजर डाली। गहराई से सोचा, ये पहली बार था जब दिमित्री क्राउन ने सिएना बार्टन को देखा था और यह काफी साधारण था। महिला को गर्म धूप में पकाया जा रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके गालों पर पसीने की छड़ें लुढ़क रही थीं, वो काफी बिखरी हुई लग रही थी। लेकिन दिमित्री को क्या पता था कि वर्षों बाद जब उसने इस पहले मुठभेड़ को याद किया तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो उसे जीवन भर जानता है। वाह विनोना, ये बहुत अजीब था, सिएना ने कहा जब वो कुछ बचे हुए फ्लायर्स के साथ विनोना लौट आई। मैंने कार की खिड़की पर दस्तक दी और सोचा कि अंदर एक महिला है, लेकिन यह एक आदमी निकला। एक दूसरे को थोड़ा सा चिढ़ाने के बाद उन्होंने आधिकारिक का तौर पर आंखों का मेकअप करना शुरू कर दिया। ग्राहक शुक्र है, हुएन के नए आईशैडो की गुणवत्ता प्रभावशाली थी और कई ग्राहक संतुष्ट थे, इसलिए उन्हें 100 लोगों के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। ज्वलंत धूप में लगभग 3 घंटे तक मेकअप लगाने के बाद सिएना और विनोना दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे निर्जलीकरण के कगार पर हैं। सौभाग्य से 2 युवा लड़कियां अपनी आंखों का मेकअप खत्म करने के बाद उन्हें पानी की 2 बोतलें लाती हैं, जिससे वे पृथ्वी पर छोटे स्वर्गदूतों की तरह महसूस करते हैं। हाथ में फ़ोन नंबरों से भरा एक ग्राहक पंजीकरण फॉर्म लेकर सिएना बार्टन ने अपने थके हुए शरीर को विनोना के पीछे खींच लिया और धीरे धीरे स्टोर में वापस आ गईं। उस क्षण जाडा जारिया के साथ फ़ोन पर आत्मसंतुष्ट थी। उसने सिएना को सौंपे गए कार्यों को सुशोभित किया था। अपनी आंख के कोने से उसने देखा कि सिएना और विनोना अपने सामान लेकर वापस आ रही हैं और जल्दी से फ़ोन काट दिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि वह उन्हें अपना सामान ले जाने में मदद कर रही है। आप इतनी देर से क्यों लौटे? ये लगभग भोजन का समय है। आप दोनों ने इस समय वापस आने की योजना नहीं बनाई थी, है ना? सिएना जाडा की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को नज़रअंदाज करते हुए बस अपनी चीजें छोड़ना चाहती थी और एक पल के लिए आराम करना चाहती थी। लेकिन जया ने इसे छोड़
दिया। उसने आईशैडो पैलेट उठाया जो उन्होंने अभी इस्तेमाल किया था और कहा, वाह, इस आईशैडो के पैलेट को देखो। यह इतनी खराब स्थिति में है कि आप ग्राहकों को भी इसे आजमाने नहीं दे सकते। बेहतर होगा कि आप एक नया खरीद लें। सिएना ने उसे आंख मारी। हालांकि पैलेट महंगा नहीं था, बस 1000 रुपये के आसपास। क्या ज्यादा? थोड़ा ज्यादा नहीं था। ज्यादा? सहायक प्रबंधक के रूप में, क्या आप अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह लाइन से थोड़ा आगे है? सीना अब और नहीं रोक सकी, क्योंकि उसने जाडा के घमंडी व्यवहार को देखा था। ओह, तो आप जानते हैं कि मैं सहायक प्रबंधक हूँ। फिर एक कर्मचारी के रूप में, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे मेरे नाम से पुकारना अनुचित है? जाडा ने कठोरता से आईशैडो पैलेट को सिएना की बाहों में फेंक दिया। मैं आपको बताता हूँ, सिएना बार्टन, अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं, तो आप और आपका दुर्भाग्यपूर्ण दोस्त बस खो सकते हैं। उसे विनोना के साथ धमकी दे रहा है। सिएना की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने जाडा को घूर दिया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विनोना के लिए उसे सहन करना पड़ा, लेकिन वह हमेशा के लिए चुप नहीं रहेगी। एक बार भंडारण कक्ष में, सिएना ने चुपके से अपनी आंखों में बहने वाले आंसू पोंछे। विनोना ने चुपचाप उसका पीछा किया और उसे पीछे से गले लगा। छोटी ये ठीक है, सिएना। यदि बात आती है, तो हम साथ साथ जा सकते हैं, विनोना ने आराम से सिएना के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। हालांकि उसका व्यक्तित्व कुछ हद तक सौम्य था, इतने वर्षों से सिएना को जानने के बाद वह समझ गई कि उसके लिए चीजें कितनी कठिन हो गईं और नहीं चाहती थी कि सिएना उसकी वजह से पीड़ित हो। अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए गहरी सांस लेते हुए सिएना ने मुड़कर विनोना की ओर मुस्कुराया। हाँ, ये केवल आईशैडो का एक पैलेट बनाता है। मैं इसे वहन कर सकता हूँ। अगर वह हमें फिर से परेशान करती है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे इसका पछतावा हो। सिएना ने जो उल्लेख नहीं किया वह ये था कि उसके पास वास्तव में 1000 रुपये हाथ पर नहीं थे, लेकिन उनके पास काला कार्ड था जिसे हच मॉरिस ने उसे दिया था। वह अब थोड़ा उधार ले सकती थी और जब उसका वेतन आया तो उसे वापस दे सकती थी। जब जाडा ने काला कार्ड देखा जो सिएना ने सौंप दिया था, तो वह दंग रह गई। क्या उन्हें पैसे से बाहर होना चाहिए था? ऐसा कैसे लग रहा था कि सिएना अब अमीर थी। भुगतान करने के बाद सिएना ने कुछ अच्छा भोजन लेने के लिए विनोना को जल्दी से काम से बाहर खींच लिया। उन दोनों ने हैयून इंटरनेशनल मॉल की चौथी मंजिल पर हार्दिक भोजन का आनंद लिया। एक बार जब वे भरे हुए थे, तो उनकी बहुत सी निराशाएं दूर हो गईं। सिएना को फिर से ऊर्जावान महसूस हुआ। उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर लाओ। जब वे स्टोर में वापस आए तो प्रबंधक और सहायक प्रबंधक दोनों अनुपस्थित थे। सिएना ने खुद को खींच लिया और सोचा कि आखिरकार उसे ज्यादा द्वारा लक्षित होने की चिंता नहीं करनी थी। जैसे ही वह थोड़ी देर के लिए गोदाम में बैठने वाली थी, एक स्टाफ सदस्य ने उन से संपर्क किया और कहा, विनोना, सिएना, सहायक प्रबंधक चाहते हैं कि आप गोदाम में सभी स्टॉक को साफ करें, इसका रिकॉर्ड बनाएं और कुछ भी पुनः जमा करें जो कम हो। क्या ये सभी कर्मचारियों का काम होना चाहिए था? यह उन पर क्यों फेंका जा रहा था? पहले से शांत मनोदशा फिर से भड़क उठी। जाडा गोविंदों का सौदा क्या था? लेकिन कम से कम उन्हें धूप में बाहर काम नहीं करना पड़ेगा, है ना? ये सिर्फ स्टॉक था और वे इसे पूरा करने के लिए अपना समय ले सकते थे। सिएना ने खुद को आश्वस्त किया क्योंकि वो विनोना के साथ गोदाम में इस्तीफा दे रही थी। उन्हें पता नहीं था, यह उनकी उम्मीद से कहीं अधिक था। गोदाम सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल वस्तुओं सहित हुन से सैकड़ों उत्पादों से भरा हुआ था। सॉर्टिंग और रिकॉर्डिंग के बारे में भूल जाओ। सिएना जैसे एक नौसिखिया के लिए बस विभिन्न प्रकारों के बीच अंतर करना एक चुनौती थी। अंत में विनोना के समर्थन से उन्होंने लगभग 5 घंटे तक अथक परिश्रम किया और शाम 6:30 बजे के आसपास काम पूरा कर लिया, जो सामान्य समय से काफी आगे था। प्रारंभिक शिफ्ट के लिए समापन समय। जब वे दुकान पर वापस लौटे तो जाडा अभी भी कहीं नहीं था। एक कर्मचारी ने उन्हें सूचित किया कि वह पहले ही चली गई थी। ये सुनकर सिएना लगभग खुशी से कूद गई।
यदि ऐसा होता तो वह और विनोना अंततः समय निकाल सकते थे। थका देने वाले मॉल को पीछे छोड़कर सिएना अपने छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हो गई और विनोना को अपनी पसंदीदा वॉन्टन की दुकान पर ले गई, जहां उन्होंने स्वादिष्ट वॉनटन के एक भाप से भरे कटोरे का आनंद लिया।